अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनो नक्तिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर मानतुंगाचार्य महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो पद्यों का पाठ कर लें। भक्तामर प्रणत मौले मुद्योतिकं दलित पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पापयुगं योगादा पालं वनं भवजले पतितानां
संस्तुताः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैः जगत्त्रयैः स्तुष्ये किलायमपि तं प्रथमं जने अवेनापि विबुधार्चिते पादपीठो स्तोतुं समुद्यतमतिर्हितत्रिपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु मन्याकैक्षति जनः सहसा गृहीः। कल अपन ने समझा था कि जब तक अपने आराध्य के प्रति बहुमान नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं बनेगी, और बहुमान जब आएगा जब हम अपने आप को बिल्कुल अकिंचित कर मानेंगे। दुनिया भली हमें ज्ञानी कहे, दुनिया की दृष्टि में भली हम ज्ञानी रहें, लेकिन कभी भी साधक को स्वयं की दृष्टि में अपने आप को अधिक ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। दुनिया भली सेठ माने, दुनिया भली राजा माने, दुनिया भली हुकूमत को स्वीकार करे, लेकिन गृहस्थ को कभी अपने आप को सेठ और राजा नहीं मानना चाहिए। राजनीति में सदा कहा है कि गृहस्थ राजा जब बनता है तो सारी दुनिया उसे राजा कहती है, लेकिन राजा जब बोलता है तो वो कहता है कि मैं प्रजा का सेवक हूँ। वह राजा की महानता होती है। प्रजा राजा कह रही है और राजा सेवक कह रहा है। यही स्थिति मोक्ष मार्ग की होती है। दुनिया कह रही है कि जगतपुर, दुनिया कह रही विश्ववंदनी, दुनिया कह रही महातिशयकारी, दुनिया अनेक अनेक टाइटल लगा रही, अनेक ज्ञानी कह रही है, लेकिन साधु को वहाँ कहा गया तुम तो अपने आप को मात्र साधक मानना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मानना। साध्य को सिद्ध नहीं कर लिया है, साधना में रत है। और जब व्यक्ति अपने ऐसी प्रकार भक्त भगवान को इतना बड़ा माने, इतना बड़ा माने, इतना बड़ा माने, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, आकाश भी कम पड़ जाए, आकाश भी कम पड़ जाए, इतना बड़ा माने भगवान को। उनमें गुण इतने माने कि सागर की स्याही कम पड़ जाए और पृथ्वी के बराबर कागज कम पड़ जाए। उनको इतना गहरा माने, इतना गहरा माने कि 3 लोक की गहराई भी बौनी पड़ जाए। उनमें इतनी निर्मलता माने, इतनी निर्मलता पवित्रता माने कि सूरज और चंद्रमा की कांति की निर्मलता भी फीकी पड़ जाए। यानी दुनिया की हर चीज को बौनी कर देना, दुनिया की हर चीज को छोटी कर देना अपने आराध्य के सामने, जिसकी हम आराधना करते हैं। उनसे बड़ी चीज यदि दुनिया में कोई है तो वह तुम्हारी आराध्य के प्रति भक्ति नहीं होगी। वह भक्ति का रूप धारण नहीं कर पाएगा, भक्ति में चमत्कार नहीं होगा, भक्ति में कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और तुम मूर्ख सिद्ध हो जाओगे। कि जब दुनिया में कोई इनसे बड़ा है तो फिर तुम इनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? बड़े की करो ना। जब तुम खुद स्वीकार कर रहे हो, तब तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि इनसे बड़ी शक्ति है, तो उनकी आराधना करो। तुम छोटे की भक्ति क्यों कर रहे हो? इसका अर्थ तुम मूर्ख हो। इसलिए भक्ति शास्त्र में कहा, भक्ति की विधा में कहा, भक्तिवाद एक बहुत बड़ा युग चला था। कबीरदास वगैरह के समय, मीरा के समय, 16वीं शताब्दी में लगभग ये भक्ति का युग कहलाता था। और भक्ति के युग में नीतियां बनाई गई कि तुम जिसकी भी आराधना करते हो, बस उस आराध्य से आगे किसी को कुछ मत मानना। जो कुछ भी है यही।
चाहे वो किसी गुरु की आराधना हो, जब तुम गुरु को सिद्ध करना चाहते हो, जब तुम गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हो, गुरु की भक्ति करना चाहते हो, तो भगवान को भी बौना कर दो, भगवान को भी छोटा कर दो, भगवान का भी मूल्य कम कर दो, क्योंकि तुम्हें इस समय गुरु की भक्ति करना है, गुरु की सिद्ध करना है, गुरु की कृपा चाहिए है, गुरु का प्रसाद चाहिए है। हमें गुरु के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना है, तो कर दो भगवान को बौना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता मत करना, भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान तुम्हें अभिशाप नहीं देंगे। इसी का तो परिणाम निकला है। जब एक गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक श्रावक, गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक भक्त, तो उसने लग डाला एक सूत्र, गुरु गोविंद वो खड़े कि काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए नहीं। हमारे आचार्य जी कहते गोविंद यो बनाए, बनाए गोविंद। कहाँ भगवान को बौना कर दिया। मैं भगवान की भक्ति बाद में करूँगा, पहले गुरु की करूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारा कल्याण किया है, इनको हमें सिद्ध करना है। इनसे हमारी सिद्धि हुई है, या हमें उंगली पकड़ के चलाएंगे, हमें उंगली दिखा के चलाएंगे, ये हमारा कभी कान भी ऐंठेंगे, कभी सिर पर पुचकार के हाथ भी फेरेंगे। ये हमारी भाषा जानते हैं, ये हमारी तरीके से हमें जीना सिखाते हैं। हम बहुत छोटे हैं, ये हमें माँ के समान हमारी तोतली भाषा में भी बोल करके जानते हैं। इसलिए गुरु महान होते हैं। बालक को जब माँ सहलाती है, बालक को माँ जब बहलाती है, तो माँ तोतली नहीं है, लेकिन उसके सामने वो भी तोतली बोलने लग जाती है, वो भी झुक झुक करके चलने लग जाती है। तब कहीं बालक माँ के प्रति अनुरागित होता है। इसी प्रकार भक्त से कहा गया कि तुम गुरु को ऐसा उपकार मान लो कि भगवान भी कहें, भगवान कहें बेटा मैं बड़ा हूँ। बोले आप बड़े जरूर हो, लेकिन इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, इतने बड़े हो कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, तो हमारे किस काम के। तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, और मैं इतना छोटा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। आपके हाथ इतने बड़े हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़ना चाहूँ तो पकड़ नहीं पाऊँगा। आपकी गहराई इतनी है कि मैं डुबकी लगा नहीं पाऊँगा। आपकी सीमाएं इतनी बड़ी हैं, वहाँ का अंत में पा नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरे गुरु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि जब हम हाथ नहीं पा पाते हैं तो वे कमर झुका करके हाथ नीचा कर देते हैं। भगवान झुकेंगे नहीं, ध्यान रखना, भगवान झुकेंगे नहीं। अपन को भगवान तक पहुंचना पड़ेगा, अपन को भगवान तक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। चाहे बढ़ा पाओ या न बढ़ा पाओ, भगवान हाथ नीचा करने वाला नहीं। लेकिन जब गुरु की बात आई तो भक्त नहीं झुक पा रहा था हाथ को, गुरु महाराज झुक गए। भक्त नहीं आ पा रहा था मंदिर तक, गुरु महाराज आहार के बनाने भक्त के दरवाजे पहुंच गए। नहीं आ पा रहा था भक्त मंदिर में पूजा करने, पूजा करवाने पहुंच गए भक्त के दरवाजे, और भक्त के घर जाकर बैठकर पूजा करवा ली। करो बेटा भक्त, तुम मंदिर नहीं आ सकते थे, लो मैं आ गया तुम्हारे बहाने, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दुनिया को मालूम है कि आहार को आया हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि मैं तेरा उद्धार करने आया हूँ। कल अपन ने बड़ी विशद व्याख्या समझी थी। भक्ति का ये रूप होता है, भक्ति की बहुत बड़ी होती है। जब माँ बाप के सामने भक्ति सिद्ध करना हो, माँ बाप को जब सिद्ध करना हो, तो गुरु भी बौने पड़ जाते हैं और कह दिया जाता है दुनिया में जननी और जन्मभूमि से बड़ा कोई होता ही नहीं। ये विवक्षाएं हैं, ये पात्र की विवक्षाएं हैं। इसी प्रकार देखो ना नमोकार मंत्र में सिद्ध परमेष्ठी बड़े थे लेकिन सारी दुनिया ने कहा नहीं, पहले तो मैं भक्ति करूंगा अरहंत की, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, उन्होंने हमें तत्व का उपदेश दिया है, उन्होंने हमारे बीच में रह करके मोक्ष को भी थोड़ा डिले कर दिया, लेट कर दिया, और हमें उपदेश देने बैठ गए। उनका तो स्वयं का कल्याण हो गया था, स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। लेकिन मेरे खातिर उन्होंने कम से कम वर्ष पृथकत्व प्रमाण तक मोक्ष को छोड़कर संसार के जीवों को मार लगाया। और भवांतर का जब देखें तो जब इन्हें भगवान मिले थे पूर्व भाव में, तब इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भगवान मिले इनको
तो भगवान के दर्शन में इतना आनंद आया। प्रत्येक तीर्थंकर को जब तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि उस आनंद से इतने भाव विभोर हो गए और भगवान के सामने भावना कर बैठते हैं कि हे भगवान, जितना आनंद मुझे आ रहा है, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, यह आनंद संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आ जाए। जो मैंने सत्य को पा लिया है, सारी दुनिया सत्य को पा जाए। जैसा मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी सारी दुनिया आपका दर्शन कर ले। यानी सारी दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ भगवान, बस एक आशीर्वाद मांगता हूँ कि सारी दुनिया का मैं कल्याण कैसे कर सकूं, सारी दुनिया का अंधकार दूर कैसे कर सकूं, सारी दुनिया को सत पथ पर कैसे ला सकूं, सारी दुनिया के आंख के आंसू में कैसे पहुंच सकूं, प्रत्येक आंगन में खुशहाली कर दूं, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान कर दूं, प्रत्येक आंगन, प्रत्येक चेहरा एक ऐसी खुशी से भर जाए कि जहां दुख का कोई नामो निशान भी न रहे। बस ऐसी याचना जिन्होंने भव भवांतर में की हो। क्या मतलब है सिद्ध परमेष्ठी? होंगे बड़े तो बने रहने दो, बैठे होंगे ऊंचाइयों पर सिद्धालय में बैठे रहने दो। भक्त तो कहता है पहला नमोस्तु तो मैं अरहंत भगवान को करूंगा जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। और देखो नमोकार मंत्र में अपन ने सिद्धों को नमस्कार किया कि अरहंतों को। और बड़ा कौन है? सिद्ध परमेष्ठी बड़े, बहुत बड़े। अरहंत कहाँ लगते हैं उनके सामने? अरहंत तो संसारी है। अरहंत तो अभी जेल में बंद है, शरीर में है, अभी कर्मों की हथकड़ियां डली हैं, अभी तो उनके मन वचन काया की चंचलता है, अभी तो 18,000 सील के गुण ही प्रकट नहीं हुए, अभी 18,000 जो सील जो व्रत है ना, अभी उन्हीं को पूर्ण नहीं किया। अभी तो 4 हथकड़ियां जिनको डली है, शरीर रूपी जेल में बंद है, अभी मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, अभी उनका जीवन स्वाधीन नहीं है, अभी भी वो प्राणों के अधीन है, अभी भी उनकी जिंदगी, अभी तो उनकी प्राणों की जिंदगी चल रही है, प्राणों के अधीन है, अभी आयु कर्म के अधीन है, अभी तो उनको बहुत नीचे, बहुत छोटे हैं। सिद्ध भगवान के सामने यदि अरहंत का यदि तुलना की जाए तो अरहंत ऐसे ही लगते हैं सिद्धों के सामने जैसे अरहंतों के सामने साधु लगते हैं, और जैसे साधु के सामने तुम श्रावक लगते हो, ऐसे ही लगते हैं वे अरहंत। बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं। सिद्ध परमेष्ठी है, अव्यावास सुख के धनी है। ये तो अनंत को जान रहे हैं, वे अनंत को भोग रहे हैं, अव्यावास सुख को भोग रहे हैं। इनको भली अनंत सुख प्राप्त हो गया, लेकिन अनंत सुख तो मात्र अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की अपेक्षा है, लेकिन सिद्ध भगवान तो अनंत सुख भोग रहे हैं। ऐसी महिमा पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंदर गाई है। देखकर ऐसे लगता है कहाँ है अरहंत पद, सिद्ध भगवान का जो आनंद पूज्य सिद्ध भक्ति के अंदर कहा, जो उनकी महिमा पूज्यपाद स्वामी ने कही, अलौकिक महिमा, अलौकिक वर्णन। और सिद्धों का वर्णन जहाँ तहाँ देखो सिद्धों का स्वरूप। लेकिन जब भक्ति की बात आई, जब पूजा की बात आई, तब नमस्कार की बात आई, जब उपकारी भाव की बात आई, जब आराधक की बात आई, तो जनता ने कह दिया नहीं, पहला भक्ति तो मेरी अरहंतों को होगी, क्योंकि इनसे मेरा उपकार है, इनसे बड़ा अभी मेरे दृष्टि में कोई नहीं है। नहीं, सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र में अरहंत बड़े हैं, और सत्य शास्त्र में सिद्ध बड़े हैं। शास्त्र सत्य क्या है? बोलो, शास्त्र सत्य क्या है? सिद्ध बड़े हैं। और भक्ति में सत्य क्या है? अरहंत बड़े हैं। भक्ति में उपकारी भाव देखा जाता है। उपकारी भाव आए बिना हम कभी भी भक्ति कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए भक्ति के लिए जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, जिसके भी चरणों में आपका माथा झुक रहा है, जिसके भी आशीर्वाद की आपको कामना है, वो एक माँ बाप से लेकर के, एक गृहस्थ के बड़े भाई से लेकर के, एक तुम्हारे गार्जियन से लेकर के, जब तुम झुको, जब तुम आशीर्वाद की कामना करो, जब तुम्हें उनके आलम्बन की कामना हो, जब तुम्हें उनके सहारे की कामना हो, तो उस समय तुम झुकते समय सोच लेना, संसार में इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। आज मैं जिनके चरणों में झुक रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद की इच्छा कर रहा हूँ, तुरंत आपको
जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा, पूर्ण शक्तिमान, सब कुछ मेरा यही है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, जैसे ही आपका भाव बनेगा, उसी समय जिसके चरणों में आप झुके हो, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, आपका नमोस्तु आपको आकाश की ऊंचाइयों में भेज देगा। आप झुके थे नीचे, और जैसे ही आपने उन चरणों को जिसके सामने झुके हो, इतनी ऊंचाइयां दे डालें कि संसार की हर वस्तु मौनी हो गई। जैसे ही आपको ये भाव आएगा, उसी समय आपकी ऊंचाइयां बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका चारों तरफ से विकास चालू हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति चालू हो जाएगी। इसी प्रकार परमार्थ क्षेत्र में, संसार क्षेत्र में जिनके सामने झुकते हो, उनसे बड़ा किसी को नहीं मानना। संसार की अपेक्षा परमार्थ की तुलना मत करना। वहाँ हर क्षेत्र की एक सीमा है। आप ऑफिस में हैं तो आपका सबसे बड़ा आदमी बॉस, आपका ऑफिसर है, उससे बड़ा कोई नहीं। वो तुम्हारी ज़िंदगी मिटा सकता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी बना सकता है। ऑफिस में तुम्हारा सबसे बड़ा बॉस ऑफिसर है। जब राष्ट्र की दृष्टि से देखो तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राजा है। आप अपने परिवार में आइए तो आपका सबसे बड़ा व्यक्ति जो है, बस परिवार की दृष्टि से उससे बड़ा कोई नहीं है। और समर्पित हो जाइए, और जब तुम ऐसे समर्पित होगे, उसी समय आपको बड़ों की कृपा हो जाएगी।